डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल पर। ध्यान दीजिए बेटा, आज से हम आपके लिए क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। क्रैश कोर्स का मतलब पूरा कोर्स आपको कुछ समय में प्रोवाइड कराना। ध्यान दीजिए आप, क्रैश कोर्स में आपके लिए हर चैप्टर से या हर यूनिट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराऊंगा। इसमें से आपका पूरा यूपी बोर्ड का पेपर आसानी से सॉल्व होगा और आपकी हमारी लैंग्वेज इतनी सरल रहेगी कि आप साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं और ध्यान रखिए याद भी करते जाएंगे और आप 100% मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ और आपको बेसिक चीजों को बता रहा हूँ आपको और 5 तरह के क्वेश्चंस को दिखा रहा हूँ ना। तो क्रैश कोर्स क्लास 10 यूनिट आपकी पहली शुरू कर रहा हूँ बेटा, यूनिट फर्स्ट, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेटा इसके अंतर्गत सबसे मैंने सरल और बहुत अधिक पूछे जाने वाले 5 क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए आज। तो ध्यान दीजिए आप, मैंने इधर आपके लिए क्वेश्चंस पहले लिख रखे हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले क्या आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, फिर मैं उसका उदाहरण दे दूंगा आपको, फिर हम समझाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद में रासायनिक समीकरण संतुलित करना निश्चित है, फिर मैंने ये क्वेश्चंस में लिख रखे हैं, इनको संतुलित करना सिखाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हम पहले टॉपिक पे आगे पे पहुंचते हैं। बेटा मैं एक ही डेफिनेशन से इन दोनों की डेफिनेशंस आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिए, जब अभिकारक अणु परस्पर संयोग करके उत्पाद बनाते हैं, अभिकारक अणु परस्पर संयोग करके उत्पाद बनाते हैं, तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसे जिस समीकरण से प्रदर्शित करते हैं, इसे जिस समीकरण से प्रदर्शित करते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए बेटा, मैं समझाने के लिए आपके लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराता हूं HCl से, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो इस रिएक्शन को बड़े आराम से आपको समझना है कि यहाँ से बेटा क्या निकला आपका H और HO, H2O। नियम है केमिस्ट्री में, H के डबल हो, O के आगे हो तो H2 बनता है। बाहर वाले भाग को एक जगह लिख दीजिए आप। तो आपने लिखा NaCl प्लस, बेटा ध्यान दीजिए H2O। तो ध्यान दीजिए H2O, ध्यान दीजिए अभिकारक और उत्पाद के साथ में हम एरो लगा देते हैं मध्य में, ठीक है ना। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम बेटा क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो NaOH और HCl क्या हुए, अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, उत्पाद। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि अभिकारक, ठीक है ना, किसे कहते हैं, तो आप बहुत छोटी सी परिभाषा, एक अच्छी सी परिभाषा में लिखता हूं, अभिकारक। ध्यान दीजिए, जिसे इंग्लिश में बेटा रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, वे अणु जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, बेटा क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। इसे लिख देते हैं हम, अभिकारक कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर NaOH और HCl क्या हुआ, अभिकारक। अब अगर कोई पूछता है आपसे उत्पाद किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए उत्पाद किसे कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में बेटा प्रोडक्ट कहते हैं।
बच्चे ही नहीं जानते अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो वे अणु जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं या बनते हैं, प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, अभिकार उत्पाद कहलाते हैं, बनते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, अब ये 3 परिभाषाएं आपको 4 दो ही परिभाषाएं आ गई दो यहाँ पर। अब हम चलते हैं बेटा, ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ, ये टॉपिक क्लियर हुआ। संतुलित रासायनिक समीकरण, ध्यान दीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, ध्यान दीजिए। तो इससे संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण दोनों की परिभाषाएं मैं बना दूंगा आपके लिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखते हैं हम संतुलित, ध्यान दीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, ध्यान दीजिए, समीकरण। तो बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस, वे समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, क्या कहलाते हैं, संतुलित समीकरण कहलाते हैं। और जिनमें बराबर नहीं होती उन्हें हम असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, इधर वे रासायनिक समीकरण, शॉर्ट में लिख दिया, समीकरण जिनमें अभिकारक व उत्पादों में ठीक है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है बेटा, क्या कहलाते हैं, होती है, संतुलित समीकरण कहलाते हैं। संतुलित समीकरण शॉर्ट पैराग्राफ में कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने एक उदाहरण लेता हूं आपके लिए बेटा, मैंने NaOH की क्रिया कराई है H2SO4 से, तो आपका ये बनके तैयार हुआ Na2SO4। ध्यान दीजिए, अब इधर देख लीजिए बेटा, NaOH H2SO4 से क्रिया करके Na2SO4 और क्या बनाता है, जल H2O। अब देखिए, इस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ Na के 2 हैं, यहाँ पर Na का 1 है, इसलिए असंतुलित समीकरण है, अर्थात इसे कह सकते हैं कंकाली समीकरण है, सिर्फ आपने कंकाल बढ़ा दिया है। अब इसे संतुलित करना है आपको, तो संतुलित करने के लिए आप इधर देखिए Na के 2 हैं, इसलिए आप 2 Na के करने के लिए आगे इसके 2 लगा देंगे, ठीक है। Na का संतुलन हो गया। अब देखो SO4 का SO4 का 1 है, लेकिन यहाँ से ध्यान दीजिए, हम जल बना रहे हैं, तो यहाँ से हम जल बनाएंगे, तो यहाँ पर H के कितने हैं, H के यहाँ 2 और 2 4, इसलिए यहाँ पर 4 करने के लिए 2, O का भी समझो, O के 2, तो बेटा यहाँ पर आ गए H के, ठीक है ना, 2 और 2 4 यहाँ पर आ गए। अब ये संतुलित समीकरण है, तो 2 परिभाषाएं देखो, यहाँ से 1 से 2 बना सकते हो। संतुलित समीकरण कोई पूछता है, वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक व उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित समीकरण कहलाते हैं। और ध्यान दीजिए, इसके लिए बेटा एक उदाहरण NaOH H2SO4 Na2SO4 इधर संतुलित करना। अब मैं आपको समीकरण संतुलित करना सिखाऊंगा, तो समीकरण संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए, आप मैंने कुछ ये उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण, बहुत ज्यादा आंसर में आप इनको देखोगे। तो इधर देखिए बेटा, मैं इसे थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, ऊपर का भाग,
इधर देखिए, और यहाँ पर आपको ये संतुलित करना आसान तरीके से आएगा और निश्चित है 100% ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये लिखा होगा समीकरण संतुलित कीजिए और लिखा होगा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो लगा होगा बेटा जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो ध्यान दीजिए मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन में बेटा आपका क्या लिखा हुआ है, तो बड़े आराम से धीरे धीरे करा रहा हूं मैं जिंक, ठीक है ना, और जिंक, फिर इसके बाद में प्लस लगाया है, आपने लिखा है सिल्वर, बेटा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, बेटा एरो लगाया है, फिर लिखा है जिंक नाइट्रेट, क्या लिखा है जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट लिख दिया प्लस, इधर देखिए बेटा फिर लिखा है आपने सिल्वर, सिल्वर। इन दो के आधार पे आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लिया, अब सॉल्व कैसे करोगे इसे, तो आप जिंक का प्रतीक क्या होता है, तो सभी आप जानते हैं Zn, फिर आप लिखोगे सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3, बेटा फिर एरो के सामने एरो लगा लेंगे जिंक नाइट्रेट, इसका ZnNO3, NO3 का होल 5 और बेटा सिल्वर का प्रतीक Ag। ध्यान दीजिए ये आपने लिया, अभी समीकरण तो लिख गया लेकिन असंतुलित है, आपको कहेंगे कि आपको कैसे पता चला, तो ध्यान दीजिए Zn का एक है सही है, Ag का एक है सही है, लेकिन NO3 का यहाँ पर बेटा एक है और यहाँ पर दो है। असंतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है, संतुलित करने के लिए यहाँ NO3 के कितने दो हैं, इसलिए आप दो लगा देंगे, NO3 के दो, तो यहाँ पर भी दो आ गए, लेकिन दो लगाने पर हमारा Ag के इधर हो गए, इधर Ag का एक है, इसलिए Ag को संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा। अब आपका ये संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ, संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ, ये आपका आंसर, और आपको इसके लिए 2 नंबर ले जाएंगे बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, तो उस क्वेश्चन में ध्यान देंगे आप मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एरो लगा हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टार बनाया हमने बेटा मैग्नीशियम, ध्यान दीजिए मैग्नीशियम, बड़ा लिख रहा हूँ बहुत धीरे लिख रहा हूँ, आप आराम से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, प्लस ध्यान दीजिए बेटा अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हम समझाएंगे बेटा, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत आराम से आप सिलेबस को पूर्ण करोगे और केवल इस 1.5 मंथ में आप 100% नंबर्स, ठीक है ना, इसे सोच लीजिए लाकर, ठीक है ना, अब ठीक है ना का 100% का स्कोर अपने दिमाग में बनाए रखिए, आपको 100% आएगा तो 100% नंबर आने चाहिए। मैग्नीशियम बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड इधर लिखा और लिखा हुआ है हाइड्रोजन, तो मैं लिखता हूं हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब इसे संतुलित करने के लिए पहले की तरीका से मैग्नीशियम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Mg, Mg से प्रदर्शित करते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किससे लिखते हैं, HCl। तो बच्चे को बड़े आसानी से बोल भी रहे बच्चे, ध्यान दीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड का बेटा फॉर्मूला क्या है, तो सही बता रहे हो आप MgCl2 और हाइड्रोजन का H2, गुड। अब देख लेते हैं संतुलित, अब हमने ये लिख लिया असंतुलित समीकरण, संतुलित भी करना है तो हम एक एक चीज को देंगे, Mg एक है, लेकिन ये इधर देखा आपने दिखाओ, हमने H के कितने यहाँ पर एक, यहाँ पर दो है, H को संतुलित करते हैं बेटा, H को हमने संतुलित किया, H के इधर भी दो तो इधर भी दो, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर Cl के दो, ये भी संतुलित हो गए, Cl के इधर भी दो है, ये आपको संतुलित समीकरण, आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं, Mg का एक, H के दो इधर है, Cl के दो इधर है, अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर है तो ये आंसर आपका सही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर है तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब एक बेटा ऐसा तरीका है कि हमने असंतुलित समीकरण लिख के देंगे वो, तो अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं आपके लिए कि
ऐसे लिखा हुआ है N2, तो कैसे करेंगे, प्लस H2 लिखा हुआ है, एरो लगा हुआ है बेटा 2NH3, क्या लिखा हुआ है 2NH3, तो 2NH3 NH3 लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए ये 2 हटा सकते हैं हम। अब ये असंतुलित समीकरण है, संतुलित करना है और इसको संतुलित करने के लिए हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ तो n के 2 हैं, इधर को क्या करना चाहेंगे 2 करना चाहेंगे, तो अपना बड़ा आराम से यहाँ पर 2 लिख दोगे। 2 लिखने में n तो संतुलित हो गया, h की आप 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 है, तो कौन सी संख्या आगे लिखूं, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 दूनी 6। अब मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके आधार पर आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। BaCl2, बेटा इधर देखिए Al2SO4 का होल थ्राइस, एरो लगाया आपने और लिखा BaSO4 और बेटा AlCl3, थोड़ा कठिन सा मैंने ले लिया इस बार और आपको ये संतुलित करना है। तो सबसे पहले बेटा आप देखेंगे यहाँ पर SO4 के 3 है और यहाँ पर 1 है, आप सबसे पहले यहाँ पर 3 लगा देंगे, SO4 दोनों तरफ संतुलित हो गए, लेकिन Ba कितने हुए 3, तो आपको यहाँ पे निश्चित कितना लेना पड़ेगा 3, 3 दूनी 6, Cl के 6 करने के लिए यहाँ क्या लगाऊं 2, तो एक और फाइनल मिला Al के भी आपके 2 हो गए, तो ये संतुलित हो गया। ध्यान दीजिए सबसे पहले एक एक चीज को देख भी लेते हैं, आंसर भी चेक कर लेते हैं आप कि संतुलित हुआ है या नहीं। ध्यान दीजिए इस तरह से आपको एनसीईआरटी के प्रत्येक एक्सरसाइज के जो संतुलित करने वाले काफी दे रखे हैं उनको करके देखोगे और बड़े आराम से आप इन्हें करते रहेंगे। बीए के अगर आंसर चेक करना है तो 3 इधर भी 3 है, SO4 के बेटा 3 तो यहाँ पर भी 3 है, Al के 2 तो यहाँ पर भी 2 है, 3 दूनी 6, Cl के 3 दूनी 6 इधर भी है। तो ये संतुलित करना आपको सिखाया मैंने। इस तरह से 5 क्वेश्चंस आगे के वीडियो में लाके आपके ये पहली जो यूनिट है उसमें से 100% आपका क्वेश्चंस फंस जाएगा। ध्यान ये वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके बहुत अच्छी तैयारी कीजिए और 100% नंबर्स पाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।